हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन इतिहास से तथा 5 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। इस तरह के चिन्ह बनाना है जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह बना करके और नाम दर्शा देंगे, लखनऊ। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। हम जानते हैं कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो यह यहाँ पर स्थित है। तो इसको यहाँ पर हम दर्शा देंगे और यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे, कलकत्ता। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में हुआ था। मद्रास पुराना नाम है, इसका नया नाम चेन्नई है। मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है जो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम दर्शा देंगे, मद्रास। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। लाहौर अब इस समय पाकिस्तान में ही है। तो यह यहाँ पे इस बॉर्डर पे हम इसको दर्शा देंगे, यहाँ पर लाहौर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब की राजधानी है, तो पंजाब यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हम अमृतसर को दर्शा देंगे, हाँ ऐसे लिख देंगे, अमृतसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों ने अपना सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा में किया था। तो गुजरात, हमारे नक्शे में गुजरात राज्य यहाँ पर है, ये गुजरात है, इसमें खेड़ा यहाँ पर स्थित है। तो इसको हम यहाँ पर दर्शा देंगे, खेड़ा, यहाँ लिख देंगे, खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, या इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाया। तो यह दांडी में बनाया था। तो दांडी भी गुजरात राज्य का एक जिला है, यहाँ पर स्थित है। तो इसको यहाँ पर हम दर्शा देंगे, दांडी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दांडी से ही शुरू किया था। तो इसको भी हम यहाँ दर्शा देंगे। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। इस प्रश्न को भी इसी तरह हम दर्शा देंगे। अब अगला है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। तो प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ गोरखपुर हम दर्शा देंगे, गोरखपुर। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह नागपुर में हुआ था। तो नागपुर यह महाराष्ट्र राज्य का एक
जिला है, इसको हम यहाँ, ये महाराष्ट्र का नक्शा है तो यहाँ पर यह नागपुर है, नागपुर को हम दर्शा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ किया? तो नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह चंपारण में किया था। तो चंपारण बिहार राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य के बगल में बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में हम चंपारण को दर्शा देंगे। यहाँ पर हम चंपारण लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। तो यह प्रयागराज जो है अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो यह लखनऊ और यहाँ गोरखपुर के बगल में यहाँ नीचे प्रयागराज है, तो यहाँ पर हम प्रयागराज को दर्शा देंगे। प्रयागराज हो गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो बम्बई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर मुंबई है समुद्र के किनारे। तो क्योंकि पहले बम्बई को बम्बई कहा जाता था उस समय, बाद में मुंबई कहा जाने लगा, अब बॉम्बे कहा जाता है। तो उस समय बम्बई था, इसलिए हम बम्बई ही यहाँ पे लिखेंगे। तो इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने दर्शा दिए हैं। अब हम लोग भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध इस तरह का चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो हम जानते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो है यह तेलंगाना राज्य के कृष्णा नदी पर बना है। तो तेलंगाना राज्य यहाँ पर है, तेलंगाना राज्य नक्शे में। तो यहाँ पर हम इसको दर्शा देंगे। यहाँ पर चिन्ह, जो चिन्ह बनाने के लिए जिस तरह का कहेगा उसी तरह का हमें बनाना है। इस तरह का चिन्ह बना करके और यहाँ हम नाम लिख देंगे, नागार्जुन सागर बांध। अब अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर कपास उत्पादन का क्षेत्र, उसको इस तरह का चिन्ह बना करके दर्शाना है। तो एग्जाम, आपके एग्जाम में जिस तरह का चिन्ह दिया रहेगा उसी तरह का चिन्ह हमें बनाना है। तो कपास उत्पादन हम जानते हैं कि सर्वाधिक गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन गुजरात में सर्वाधिक होता है। तो गुजरात है हमारे भारत के नक्शे में, यहाँ है। तो यहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह बना देंगे और लिख देंगे कपास। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। ब्रह्मपुत्र नदी को इस तरह का चिन्ह बना करके दर्शाना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हम जानते हैं कि यह असम राज्य में बहती है, तो इस तरह का चिन्ह हम यहाँ पे बना देंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो नर्मदा नदी जहाँ बहती है वहां पे इस तरह का चिन्ह बनाना है। तो हम जानते हैं नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है। यह ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और यह अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी का हम चित्र बना करके यहाँ लिख देंगे, नाम लिख देंगे नर्मदा नदी। अब अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह, सागर बांध द्वारा नाम सहित। तो राणा प्रताप जो सागर बांध है जहां पर सी, वहां पर हमको इस तरह का चिन्ह दर्शाना है और नाम लिखना है।
तो हम जानते हैं राणा प्रताप सागर बांध, यह महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप जो है राजस्थान राज्य के मेवाड़ राज्य से संबंध रखते थे, तो यह जो है बांध उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान हमारे नक्शे में यहाँ पर है, ये राजस्थान का नक्शा है, मैप है। तो यहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह बना करके और लिख देंगे राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो इस तरह का चिन्ह बनाना है। मुंबई बंदरगाह जहां है, मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट जो है यहाँ पर है, ये मुंबई बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बना करके और लिख देंगे मुंबई बंदरगाह। हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ल अयस्क क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। ल अयस्क का जो क्षेत्र है वहां पे इस तरह का चिन्ह बना करके हमें दर्शाना है। तो हम जानते हैं ल अयस्क सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो हमारे नक्शे में जो उड़ीसा राज्य है वह यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम ल अयस्क क्षेत्र के जगह को इस तरह से चिन्हित कर देंगे और यहाँ नाम लिख देंगे ल अयस्क ल अयस्क। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी उसको इस तरह के चिन्ह से दर्शाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। तो यहाँ पर जो स्थित है उसको इस तरह का चिन्ह बना करके यहाँ पर नाम लिख देना है, लखनऊ। हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो गुजरात राज्य की जो राजधानी वहां पर इस तरह का स्टार बना करके हमें दर्शाना है। तो गुजरात राज्य हमारे नक्शे में, हमारे मैप में यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इस तरह का स्टार बना देंगे और यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे। तो हम जानते हैं गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पर गांधीनगर लिख देंगे, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, कोयला का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो कोयला का जो क्षेत्र है उसको इस तरह का चिन्ह बना करके हमें दर्शाना है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि कोयला का संबंध झारखंड राज्य के धनबाद जिले से है। तो झारखंड राज्य जो है वह हमारे मैप में यहाँ पर स्थित है। बिहार के नीचे यहाँ पर झारखंड है। तो यहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह बना करके और इस तरह का चिन्ह बना करके और यहाँ पर लिख देंगे कोयला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। महानदी को इस तरह के चिन्ह से हमें दर्शाना है। तो हम जानते हैं कि जो महानदी है वह उड़ीसा राज्य में बहती है। तो उड़ीसा राज्य यह है। तो यहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह बना करके और लिख देंगे महानदी। हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।